भाई गांव वाले दिक्कत में है तो आंदोलन चलेगा, और जब समाधान हो जाएगा आंदोलन समाप्त। बहुत जालसाज और धोखेबाज है। काली टोपी कौन उड़े? काली टोपी वाले बताएंगे ये खतरनाक है देश में, यही तोड़ फोड़ की काम करें। राकेश टिकैत यूपी की राजनीति में आज का सबसे सक्रिय नाम है। दिल में नेता बनने की चाहत रखने वाले टिकैत ने अपने गृह जिले में धरने की शुरुआत की, लेकिन पहले ही दिन टिकैत के धरने की लंका लग गई, क्योंकि वहां किसान ही नहीं पहुंचे। वीडियो में आप देख सकते हैं इस धरने के हालात क्या हैं। एक तरफ दिल्ली का धरना था, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर का ये धरना। दिल्ली का दम घोटने के बाद सोचा था कि मुजफ्फरनगर का भी दम घोट लेंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। आपको याद हो तो राहुल गांधी की कथित भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि लोग साथ नहीं थे। और अब खुद राकेश टिकैत ने इस बात का प्रमाण दे दिया कि उनके साथ अब किसान नहीं रह गए हैं। अगर कोई साथ है तो वो उनके जैसे ही आंदोलन जीवी लोग हैं। तभी तो टिकैत का कहना पड़ा कि लोगों को धरने में आ जाओ, नहीं तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को बुलाना पड़ेगा और फिर से खालिस्तान का झंडा बुलंद करना पड़ेगा। आज आपको टिकैत की वो हकीकत बताऊंगा जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी। दिल्ली धरने के बाद, या यूं कहें कि दिल्ली में खालिस्तानियों को दूध पिलाने के बाद, राकेश टिकैत का कोई भी दांव सटीक नहीं बैठ रहा। जितनी मोटी फंडिंग दिल्ली से हुई, उतना बड़ा हाथ अब कहीं नहीं लग पा रहा। अब 10-10 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ चलते हैं तो खर्चा पानी निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सरकार और प्रशासन का फर्क क्या होता है। अक्सर टिकैत सड़कों को जाम करके बैठा करते थे, लेकिन अब खुले मैदान में बैठते हैं। पहले मुंह से अंगारे बाहर आते थे, लेकिन अब वाणी पर विराम लगाकर बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं। पहले बक्कल उतारने की बात की जाती थी, लेकिन अब किसानों का आह्वान किया जाता है। किसानों को आने के तरीके भी बताए गए, लेकिन किसान नहीं पहुंचे, क्योंकि जो असली किसान है उसे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने खेत में व्यस्त है। सरकार से उसे कोई दिक्कत नहीं। सरकार से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो लोग हैं आंदोलन जीवी लोग। वो भारत तोड़ो यात्रा का समर्थन करने वाले लोग हैं। वो लोग राहुल गांधी के साथ मिलकर रणनीति बनाने वाले लोग हैं, लेकिन भूल जा रहे हैं कि जो खुद 4000 किलोमीटर चलने के चक्कर में अपने आप को नहीं साबित कर पाया, वो किसानों के लिए क्या ही करेगा, किसानों को क्या ही हक दिलवा पाएगा। 8 साल पहले तक इन हाथ वाले लोगों की सरकार थी, तब क्यों नहीं अपनी मांगों को रखा? तब क्यों नहीं दिल्ली को बंद कर दिया? तो सुनिए क्यों नहीं किया गया। क्योंकि टाइम से पहले कट मनी पहुंच जाया करती थी। अब सुनिए क्या कहते हैं राकेश टिकैत। गांव में देखा मगर भाई इसकी कीमत का पता है ना, कीमत का नहीं पता। मगर ये पुलिस डिपार्टमेंट और सीबीआई और आईबी से भी भयंकर चीज है। गांव में किससे दुश्मनी है ये 5 पूरे बताते हैं। अगर वो लेन देन है, कोई ये कहते नहीं मुझे नहीं लेने भैया, तो इसका मतलब ये नाराज है। तो भाई ये लेन देन यहाँ पे फूडू का लेन देन भी चलेगा। पहले दिन का नोता दिया जाएगा और ये चूल्हा नोत चलेगा। ये चूल्हा नोत की परंपरा टूट गई थी, इसको बढ़ाना है। अपने खाने पीने पे ध्यान दो। यहाँ अपने लंगर भंडार लगेंगे, टेंट लगेंगे। रात को सर्दी बहुत होती है, दिन में अपने ये पंचायत स्थल बना लो और आके अपने टेंट ट्रॉली, क्योंकि गन्ने का सीजन चल रहा है तो ट्रैक्टर इसलिए भी कम आते हैं, लेकिन अपनी झोंपड़ी लगा लो और 2-2, 3-3 दिन जिसकी पर्ची आवे भाई, एक दूसरे की पर्ची एक दूसरा ट्रैक्टर से तोल देख लो। ये व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, 8 दिन का फार्मूला कर लो। ज्यादा काम है तो 8 लगा लो। जोन से जनाब है उस दिन अगले उसी दिन चले जाएगा 8वें दिन। तो ये फार्मूला रहेगा। तो आप कहीं आंदोलन कर रहे ना, आप मार नहीं खाओगे। एक ट्रैक्टर 15 आदमी 8 दिन, एक गांव। कोई ज्यादा नहीं, इतने तो गांव में रंडवे हैं, उन्हें रंडू को दे दो, यही चला देंगे। उनकी भी हमने बात करी भाई, आरक्षण की उनकी भी बात करी कि उनका भी 10% हिस्सा प्रधानी में, सरपंची में, विधायकी में
ओरिजिनल रनवे। ये प्रस्ताव पास है भाई, हॉट हाउस भाई पास है उनका भी, और ये रनवे चला देंगे, जैसे सारे आंदोलनों को सारी जरूरत ही नहीं पड़े। वे सरकार चला रहे तो ये भी चलाओगे। वे कह रहे थे हमारा रंडू का अध्यक्ष भी है, नहीं प्रधानी में रहेगा, प्रधानी में भी रहेगा, और भाई यूनियन में भी उनके 10% की भागीदारी रहेगी, उनको पद दिए जाएंगे। राकेश टिकैत आए, धरने को शुरू करवाया और फिर से निकल गए अपने आरामगाह में। फिर आए किसानों के हालचाल पूछने। जो इंसान टिक के किसानों के साथ नहीं बैठ सकता, उसका धरना क्या ही रंग लाएगा। धरने पर किसानों के भीड़ न पहुंचने की वजह से राकेश टिकैत थोड़े से क्या बहुत नाराज दिखे। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर इस धरने में यहाँ के किसान नहीं आ सकते तो वो साफ साफ बता दें, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हैं। राकेश टिकैत की माने तो किसान रात को खेत में रहता है, रात को खेतों में पशुओं को भगाता है। दिल्ली में 750 किसान शहीद हो गए थे। हरियाणा पंजाब के किसानों को मुआवजा दिया गया। उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या गलती थी जो दिल्ली में गए और शहीद हुए। यहाँ के भी 12-14 किसान हैं, उन्हें मुआवजा चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर गन्ने के भाव को बढ़ाने की बात दोहराई और कहा कि सरकार बैठकर बातचीत करे। सरकार बैठकर बातचीत नहीं करती, अधिकारियों का काम नहीं है कि वो आएं और हमें बहकाएं। यह धरना उससे खत्म नहीं होगा। लखीमपुर खीरी कांड में भी घायल किसानों को मुआवजा देने का झूठ बोला गया, लेकिन राकेश टिकैत जो बोलते हैं सब सच बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राजा हरिश्चंद्र का हाथ जो है। क्या कभी राकेश टिकैत को ऐसा कहते सुना है कि या तो धरने में आ जाओ, नहीं तो बाहर से फर्जी किसानों का जत्था बुलवा लिया जाएगा। अब एक और बात सुनिए। टिकैत का कहना है कि रंडवे जब सरकार चला सकते हैं तो रंडवे धरना क्यों नहीं चला सकते। पहले तो देख लीजिए कि कितने बुरे दिन आ गए हैं, टिकैत को रंडवों का साथ मांगना पड़ रहा है। और दूसरी बात, उनका हमला सीधे तौर पर मोदी और योगी पर है। जो जिस आदमी को रंडवे का मतलब नहीं पता, वो इंसान सरकार के लिए कितना जहर रखता होगा। जिसे पद का भी सम्मान नहीं, प्रतिष्ठा का ज्ञान नहीं, वो क्या ही करेगा। राकेश टिकैत को ये बयान महंगा पड़ने वाला है। किसान टिकैत का साथ छोड़ चुके हैं और खालिस्तानियों का साथ लेकर ये ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे। और रही बात फंडिंग की, तो राहुल का साथ देते रहिए, पैसा भी मिलता रहेगा। और हो सकता है आपकी सेवा से खुश होकर राहुल गांधी 2024 में टिकट का इंतजाम भी कर दें। आप इस तरह के आंदोलन जीवियों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।